वो पेड़ बहुत घना था। ठंड में भी उस पेड़ के पत्तों में हवा न लगती थी, मगर उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि उस पेड़ पर एक सांप रहता था। छोटी चिड़िया उड़ती हुई कौवी और कौवे के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मैं अपना घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी, वो सामने वाले पेड़ पर बना लो अपना घोंसला। घना भी है और पत्ते भी हैं। उस पेड़ पर तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, अब खाएगा वो बड़ा सांप छोटी चिड़िया को। उस चिड़िया को क्या मालूम कि मैं जरा भी अच्छी नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लग जाते हैं। चिड़िया घास इकट्ठा करती है, छोटे छोटे तिनके लाती है और अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। पेड़ की खोखर में बैठा हुआ सांप भी चिड़िया को देख लेता है। ये तो अकेली है, ना अंडे ना बच्चे। अगर अंडे होते तो क्या ही बात थी। शाम तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने घोंसला तो बना लिया, मगर इस पेड़ में तो खोखर है। अगर इसमें कोई सांप हुआ तो वो मेरे अंडों को पी जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया उड़कर पेड़ की खोखर के पास जाती है और डर जाती है। सांप सांप, यहाँ तो सच में सांप है। उन कौवों ने जरूर मेरे साथ शरारत की होगी। ना डरो चिड़िया, छोटी चिड़िया ना डरो। मैं बुरा सांप नहीं हूँ, मैं अच्छा सांप हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा। सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। अंडे देने के कुछ दिन बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप यहाँ रहें, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है, ना मुझसे और मेरे होते हुए ना ही किसी और से। मैं रक्षा करूँगा आपकी, मैं सेवा करूँगा आपकी। मेरे लिए कोई काम हुआ तो जरूर बताना। आज पहली बार देखा है कि सांप अच्छे भी होते हैं। जैसे इंसान बुरे और अच्छे होते हैं, जैसे चिड़िया बुरी और अच्छी होती हैं, कौवे बुरे और अच्छे होते हैं, ऐसे ही सांप भी बुरे और अच्छे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में बैठ जाती है। तुझे मैं नहीं खाऊंगा छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। हो 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 हो। दिन गुजरते गए। कभी चिड़िया अपने दोस्त सांप के लिए कोई फल लेकर आती, तो कभी सांप भी अपनी झूठ मूठ की दोस्त के लिए दाना ले आता। कौवा और कौवी ये सब देखकर बहुत हैरान थे कि इतने दिन गुजर गए, मगर अभी तक सांप ने चिड़िया को खाया क्यों नहीं है। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो सांप तुमसे क्या बातें करता है? वो तो बहुत खतरनाक है। कवि, वो सांप खतरनाक होगा तुम्हारे लिए या फिर दूसरे पक्षियों के लिए। मेरा तो वो दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना मेरा दोस्त सांप ही लाया है मेरे लिए। अभी वो नदी पर पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी तो हैरान हो जाती है। दोस्ती, एक पक्षी की सांप से कैसे दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप तो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने का मशवरा दिया। धन्यवाद गोरी बहन। ये सब सुनकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा चिड़िया ने? कालू जी, मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। उस चिड़िया की तो सांप से दोस्ती हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? इससे तो अच्छा था कि हम ही उस सांप से दोस्ती कर लेते। सब डरते हमसे फिर। वो तो एक अच्छा सांप है, हम तो ऐसे ही डरते रहे उस सांप से। तो क्या है, हम भगा देंगे उस चिड़िया को वहाँ से और हम करेंगे दोस्ती उस सांप से। 3 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया 2 सुंदर सुंदर से अंडे देती है जो सफेद थे। सांप तो अंडे देखकर चिड़िया से भी ज्यादा खुश था। मेरा इंतजार खत्म हुआ। कई सालों के बाद ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा और फिर बाद में अंडे पीऊंगा, ताकि अंडों का स्वाद मेरे मुंह में कई दिन तक रहे।
जालिम सांप ऐसे खुद से बातें करता है। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर कैसे भोजन लेने जाऊं? तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडों के पास और तुम अपना भोजन ले आओ। हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे दोस्त हो। ऐसे सांप अंडों के पास आकर बैठ जाता है और छोटी चिड़िया अपने भोजन के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया के दिल में ख्याल आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया, कहीं उसे भूख लगी तो वो मेरे अंडे ही न पी ले। चिड़िया का दिल डर रहा था। डरती हुई चिड़िया रास्ते से ही वापस आ जाती है। अब तक तो चिड़िया दूर निकल गई होगी। मेरी बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। मैं पहले नदी से पानी पी आऊं और फिर चिड़िया के आने से पहले पहले चिड़िया के तीनों अंडे ही पी लूंगा। सांप नदी से पानी पीने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी वापस आ जाती है। सांप दोस्तों यहाँ नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की चिंता होती तो वो कभी मेरे अंडे छोड़कर ना जाता। दूसरे पेड़ पर गोरी कव्वी ने भी 2 अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू कव्वे से कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। तुम जाओ और चिड़िया को वहाँ से भगा दो और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर ले जाते हैं। हाँ गोरी, अब तो हमें सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती की, ऐसे ही वो हमसे भी दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब कव्वे भैया? मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर आपने खुद मुझे कहा था इस पेड़ पर घोंसला बनाने को। और अब जाने का भी तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ज्यादा चू चू मुझे पसंद नहीं है। करती भी तो क्या, चिड़िया बेचारी रोते हुए अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चल देती है। कौवा और कव्वी अपना घोंसला उस पेड़ पर रख लेते हैं। जब सांप आएगा तो मैं करूँगी उससे दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। कौवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, वो बहुत छोटी और कमजोर है। तुम्हारी उस छोटी चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आज से आप हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान कौवों के अंडों पर जाता है। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो बहुत कमजोर थी। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए फल लेकर अभी आते हैं। फिर कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया छोटी थी और उसके अंडे भी छोटे थे। कव्वी, तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से भी बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवों के अंडे पी लेता है और अपनी खोखर में जाकर गहरी और लंबी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो वहाँ ना सांप था और ना ही अंडे। हाँ, एक अंडे का खोल सांप की खोखर के पास पड़ा था। कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकला, वो मेरे अंडे पी गया। हाय। अगर हम यहाँ ना आते तो वो सांप चिड़िया के अंडे पीता, मगर हमने खुद ही अपने पंजों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो दोनों बैठकर रोने लग जाते हैं और चिड़िया दूर ऊंचे पेड़ पर अपने अंडों को लिए आराम से बैठी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो कोई गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद। किसान की पत्नी का बेटा आंगन में बैठा हुआ फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। किसान की पत्नी के घर के आंगन में एक पेड़ था जिस पर बैठा हुआ कालू कौवा बच्चे पर नजर रखे हुए था। ये तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है। मुझे ये चीज किसी भी तरह इस बच्चे से छीनना होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा उड़ता है और बच्चे के सामने से फ्रेंच फ्राइज उठाकर भाग जाता है। वो सीधा घने जंगल में जाता है और वहाँ बैठकर फ्रेंच फ्राइज खाने लगता है।
ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं खुद को कैसे रोकूं खाने से, गौरी मुझसे लड़ेगी। कौवा ऐसे सोचता हुआ सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू, तुम खाली हाथ ही लौट आए, तुम तो इंसानों की बस्ती में मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेने गए थे। हाँ, गया तो था, मगर मुझे वहाँ से कुछ मिला ही नहीं। कौवा अपनी पत्नी से ऐसे झूठ बोलता है। गौरी, तुम ये सूखे चनों के दाने खा लो। क्या तुम नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है, गौरी तुम खा लो। फिर रात हो जाती है। कौवा और उसकी पत्नी सो जाते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं ये सारे ही खा लूंगा और गौरी के लिए सूखा दाना ले जाऊंगा। कौवे को सोते में बोलने की आदत थी। जब वो ऐसे बोल रहा था तो उसकी पत्नी गौरी कौवी सब सुन लेती है। तो ये बात है कालू के बच्चे, कल मैं जाऊंगी इंसानों की बस्ती की तरफ और तुम रहोगे घर में। सुबह हो जाती है। गौरी, मैं जा रहा हूँ, मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहा हूँ। नहीं कालू जी, आज इंसानों की बस्ती की तरफ मैं जाऊंगी और तुम जंगल से दाना ढूंढ कर लाओगे। ऐसे गौरी अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर उसे रानो चिड़िया मिलती है। गौरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया, तुम क्या कर रही हो यहाँ? गौरी बहन, बहुत भूख लगी है, मैं भोजन की खोज में निकली हूँ। चिड़िया, चलो मेरे साथ चलो, मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ, वहाँ से कोई ना कोई स्वादिष्ट चीज जरूर मिल जाएगी खाने को। हाँ, मगर जो भी मिला हम बांट कर खाएंगे। तो फिर चलो मेरे साथ। फिर गौरी कौवी और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती हैं। मैं इस दिशा में जाती हूँ और आप उस तरफ जाएं। चिड़िया को थोड़ी दूर एक हलवाई की दुकान की छत से एक लड्डू मिल जाता है। चिड़िया वो लड्डू देखकर बहुत खुश होती है। मैंने गौरी से वादा किया है कि जो भी मिला मिल बांट कर खाएंगे, इसलिए मैं ये लड्डू ले जाती हूँ। गौरी कौवी भी किसान की पत्नी के घर में पेड़ पर बैठी हुई थी। दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हें देख लिया है, आज तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहते हुए किसान की पत्नी फ्रेंच फ्राइज पर पेट खराब करने वाली दवा लगाकर उन्हें आंगन में रख देती है। गौरी मौका देखकर वो फ्रेंच फ्राइज उठाकर भाग जाती है। मम्मा, मम्मा, अब पता चलेगा उस कौवे को, वो हर रोज मेरा भोजन उठा कर ले जाता है। फिर दोनों चिड़िया और गौरी कौवी जंगल में एक जगह इकट्ठी होती हैं। गौरी गौरी, देखें, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू मिला है और मुझे फ्रेंच फ्राइज। किसी तरह मुझे चिड़िया को साइड पर करना होगा ताकि ये सारा माल मैं अकेली ही खा सकूं। ये सोचकर गौरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, ये फ्रेंच फ्राइज हैं, इन्हें टमाटर की चटनी से लगाकर खाएं तो फिर बहुत स्वाद आता है। मगर हमारे पास तो टमाटर की चटनी नहीं है। तुम जल्दी से जाओ और किसान के खेत से तो टमाटर ले आओ, तब तक मैं चटनी बनाने का सामान जमा करती हूँ, फिर मजे से पार्टी करेंगे। चिड़िया गौरी कौवी की बातों में आकर किसान के खेत से टमाटर लेने चली जाती है और गौरी मजे मजे से अकेली ही फ्रेंच फ्राइज खाने लगती है। वो सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेती है। वाह रे चिड़िया, अपना मीठा मीठा लड्डू भी मुझे दे गई हो। फिर गौरी कौवी चिड़िया का लाया हुआ लड्डू भी अकेली ही खा लेती है और वहाँ से घर भाग जाती है। चिड़िया भी किसान के खेत से टमाटर लेकर वहाँ आ जाती है, मगर वहाँ तो कुछ भी ना था, ना गौरी, ना लड्डू, ना फ्रेंच फ्राइज, केवल एक खाली डिब्बा वहाँ पड़ा हुआ था। चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्ट गौरी कौवी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। रोती हुई चिड़िया बेचारी भूखी ही घर वापस जाती है। गौरी, मेरे लिए क्या लाई हो इंसानों की बस्ती से? जैसे कल तुम्हें कुछ नहीं मिला था, ऐसे ही आज मुझे भी कुछ नहीं मिला। गौरी ने अभी ये बात की ही थी कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। गुड़गुड़ कैसे ना होती, उसने पेट खराब करने वाली दवाई मिले फ्रेंच फ्राइज जो खा लिए थे। कालू, रुको रुको, मैं अभी आई। गौरी भागी भागी शौचालय चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी जैसे ही वापस आती है, वो फिर से कालू से कहती है,
हटो हटो कालू, मुझे जाने दो। गोरी फिर से भाग जाती है। अब तो 1 मिनट भी ना गुजरता, गोरी आती और फिर जाती। बार बार शौचालय जाकर उसे बहुत कमजोरी हो गई थी, वो गिर जाती है। मुझे कुछ बताओ भी, क्या हुआ है? कालू, पहले तुम बताओ कि कल जब तुमने फ्रेंच फ्राइज खाए थे तो क्या तुम्हारा भी पेट खराब हुआ था? नहीं, मैंने तो खाए ही नहीं फ्रेंच फ्राइज। मुझे सब पता है। जैसे कल तुमने चोरी चोरी फ्रेंच फ्राइज अकेले ही खाए थे, ऐसे ही आज मैंने भी खा लिए। मगर कालू, मैं मर रही हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ करो कालू जी, मैं मर जाऊंगी। कालू जल्दी से चिड़िया की तरफ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, गोरी मर जाएगी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, उसने मेरा लड्डू भी खा लिया और फ्रेंच फ्राइज भी, और मुझे भेज दिया चटनी बनाने के लिए टमाटर लेने। चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुमने वो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए। लगता है किसान की पत्नी ने उनमें दवा मिलाई हुई थी। गोरी का तो बुरा हाल है। चिड़िया के पास पेट दर्द की दवा थी। चिड़िया वो दवा लेकर कालू के साथ जाती है और 2 कतरे पेट ठीक करने वाली दवा के गोरी के मुंह में डाल देती है। जो लालच करता है हमेशा उसके साथ बुरा होता है। चिड़िया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर तुम्हारे साथ बांटकर फ्रेंच फ्राइज और लड्डू खाए होते तो शायद मेरे पेट में इतना शदीद दर्द ना होता। ऐसा कहते हुए गोरी फिर से शौचालय की तरफ भागती है, जिसे देखकर चिड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मौसम बारिशों का था। एक दिन छोड़कर एक दिन तो बारिश हो ही जाती। आज भी सुबह से बारिश लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज पकोड़े बनाएंगे। मम्मा बताइए ना कब पकोड़े बनाने हैं। बेटी, बारिश रुकती है तो मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। घर में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। थोड़ा इंतजार करने के बाद मम्मा चिड़िया पड़ोसन गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी, क्या तुम्हारे पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है, मगर घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। ना बे चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी छोड़ गीली भी नहीं है। कई दिनों से कालू से कह रही हूँ, मगर वो है कि बात ही नहीं सुनता। गोरी, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। तुम भी आ जाओ, हम दोनों इकट्ठी ही चली जाती हैं। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने जग्गू को चाय बना कर देनी है। चिड़िया सोचती है कि बारिश ना जाने कब रुकेगी, इसलिए वो बारिश में ही घने जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी भी सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। गौरी कव्वी जा रही थी कि एक बूढ़ी कव्वी गौरी को आवाज देती है। कव्वी, कव्वी, ये सूखी लकड़ियाँ मेरे सर पर तो रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर गौरी कव्वी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बूढ़ी कव्वी से लकड़ियाँ छीन कर ले जाती हूँ, ये कहाँ मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गौरी कव्वी बूढ़ी कव्वी के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। कव्वी बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, मैंने तो सोचा भी ना था। गौरी कव्वी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी कव्वी के पीछे पीछे चलती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी पीछे मुड़ती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। वो सामने है मेरा घर बेटी, मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ। जब बूढ़ी कव्वी अपने घर के सामने जाकर देखती है तो पीछे कव्वी को ना देखकर बूढ़ी कव्वी रोने लग जाती है। वो कव्वी तो मुझे उल्लू बनाकर मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। वो अच्छी कव्वी नहीं, वो तो बहुत बुरी कव्वी थी। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और चिड़िया को पुराने कुएं के पास से कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और उठाकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी कव्वी चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी।
जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? बेटी, एक कौवी मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मैंने खाना बनाना है, तुम मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ दे दो। माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप कैसे खाना बनाएंगी? मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और खाना भी बना देती हूँ। फिर चिड़िया बूढ़ी कौवी के घर में जाती है। चिड़िया चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भगोए हुए हैं, दाल चावल ही बना लो। चिड़िया बूढ़ी कौवी के लिए दाल चावल बनाने लगती है। कालू, कालू, उस बूढ़ी कौवी ने जब पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। दुष्ट कवि, बुरी कवि, गंदी कवि, ऐसे ऐसे कह रही होगी वो बूढ़ी कमजोर कवि। अच्छा गोरी, मैंने आग जला दी है, अब हंडिया बना ले तू जल्दी से। कालू, घर में ना आलू है ना प्याज, मैं हंडिया किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो आग ही जलेगी। आलू प्याज, मैं कुछ करता हूँ। चिड़िया बेटी, ये आधे दाल चावल तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए इतने ही काफ़ी है। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दें, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूँगी। बेटी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अगर तुमने माँ कहा है तो मेरी बात भी मानो। तुम हर रोज़ मेरे घर आ जाया करो, मेरे लिए खाना बनाकर अपने लिए ले जाया करो। मेरे पास बहुत सारा अनाज और सब्जियां हैं। फिर चिड़िया एक बर्तन में दाल चावल डालकर ले जाती है। दाल चावल, मम्मा, ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होंगे। अच्छा, अभी गरम गरम है, आहिस्ता आहिस्ता खाना, कहीं जुबान न जल जाए। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, क्या 2 आलू हैं घर में तुम्हारे? अगर हैं तो मुझे दे दो। हाँ गोरी बहन, मैंने और मेरी बेटी ने तो दाल चावल खा लिए हैं, मैं अभी आपको आलू देती हूँ। चिड़िया घर से 2 आलू लाती है और गोरी को दे देती है। चिड़िया, दाल चावल तुमने कहाँ से लिए हैं? रास्ते में मुझे एक बूढ़ी कौवी मिली थी, बेचारी की लकड़ियाँ कोई कौवी चुरा कर ले गई। परेशान थी, मैंने उसे सूखी लकड़ियाँ भी दी और खाना भी बना कर दिया। उसने मुझे आधे दाल चावल दे दिए। गोरी, अब तो हर रोज़ मैं उस बूढ़ी कौवी का खाना बनाने जाया करूँगी। तो क्या वो बूढ़ी कौवी हर रोज़ तुम्हें खाना दिया करेगी? हाँ, वो बूढ़ी कौवी हर रोज़ मुझे खाना दिया करेगी। कालू, ऐसा नहीं हो सकता, वो बूढ़ी कौवी कौवी को छोड़कर चिड़िया को खाना दे। मैं लूँगी, मैं जाऊँगी बूढ़ी कौवी के पास और मैं लूँगी खाना उससे। तुम उसे कहना कि तुम चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हो। दूसरे दिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। चिंता ना करो गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ बूढ़ी कौवी माँ का खाना बनाने और वहीं से मैं आपके लिए भी खाना ले आऊँगी। चिड़िया जाती है और बूढ़ी माँ के घर में जाकर बूढ़ी माँ के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। बेटी चिड़िया, मेरे लिए यही खिचड़ी काफ़ी है, बाकी की तुम ले जाओ। माँ जी, सच बताऊं तो आज मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं था। बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिड़िया खिचड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी माँ कौवी खिचड़ी खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी माँ कौवी बाहर जाती है। अरे, ये तो वही कौवी है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई थी। माँ जी, मैं चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हूँ, मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना आपको बहुत पसंद आएगा। आप आधा खाना मुझे दे दिया करें और मुझसे अपने लिए खाना बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है, मगर उस दिन तुम मेरी लकड़ियाँ क्यों चुरा कर ले गई थी? माँ जी, वो मैं रास्ता भूल गई थी, मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप तो आगे निकल गई थी। हाँ, मैं बूढ़ी कौवी बहुत तेज उड़ती हूँ ना। बूढ़ी कौवी गोरी को सजा देने का फैसला करती है और उसे कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम्हारे और आधे लड्डू मेरे। गोरी खुश हो जाती है और बूढ़ी कौवी के घर में चली जाती है। बूढ़ी कौवी
अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और लकड़ी उठा लेती है। माँ जी, मैं जला लेती हूँ आग, आप आराम करें। मैं भी तुम्हारी तरह कौवी हूँ। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कि किसी की चीज चुराने की क्या सजा होती है। बूढ़ी कौवी सूखी लकड़ी से गोरी को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कालू कालू जी, मुझे बचाओ। जग्गू जग्गू बेटा, ये आवाज तुम्हारी माँ की है क्या? हाँ पिताजी, लग रहा है मम्मा किसी से पीट रही हैं। ऐसे गोरी कौवी को सजा मिलती